हेलो एंड वेलकम बैक टू वट एवर इट इज़। प्रॉब्लली मैंने अब तो कुछ नाम रख ही दिया है इसका, शायद रख दिया है, हाँ रख दिया है। सो दिस इज द डे 3 और आज का दिन मतलब इफ़ आई लुक फ्रॉम टॉप लाइक अब मैं ऊपर से देखता हूँ कि मैंने आज क्या क्या किया, तो लाइक मैंने कल से तो कुछ ज़्यादा ही किया है। मतलब लाइक आई स्टडीड ऑल 3 सब्जेक्ट्स, नॉट फोकसिंग ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट, सो डेट्स अ वेरी गुड थिंग। तो सबसे पहले तो मैंने क्लासेस ली और क्लास लेते वक्त भी आज मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया, मतलब कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। लगभग 4:30 बजे मैंने क्लासेस लेना ख़त्म किया था। उसके बाद मैं लगभग 5 बजे के आसपास घर पे पहुंचा। फिर मैंने रेस्ट भी लिया थोड़ा 1-1.5 घंटे का। उसके बाद मैं पढ़ने बैठा और फिर मैंने पढ़ा बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी पढ़ी, क्योंकि वो चैप्टर मैंने लेक्चर से तो कर लिया था, लेकिन उसकी एनसीईआरटी एक बार भी नहीं पढ़ी थी। तो मैंने पूरी स्टार्टिंग से पढ़ी, जिसमें मुझको 1.5 घंटा लगा लगभग, और मतलब पूरी डिटेल भी करी है। क्वेश्चंस लगाए लाइक पीवाईक्यूज नहीं लगाए मैंने, लेकिन मैं लगाने वाला था पीवाईक्यूज, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही थे। और लाइक मैंने मॉड्यूल देखी तो उसमें मैंने पहले से टिक मार्क कर रखे थे, तो मैंने सोचा इन्हें नहीं करता हूँ, क्योंकि लाइक पीवाईक्यूज में भी मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिपीट ही होती है, तो एक ही क्वेश्चन को बार बार करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैंने आकाश की जो एनसीईआरटी मैप्स है वो उठाई, और इसमें लगभग जो भी एनसीईआरटी के बेस क्वेश्चन थे लाइन बाय लाइन से, मतलब पेजेस वाइज लिखे हैं इसमें, तो वो मैंने सारे करे, जो कि मतलब सारे हो रहे थे और ठीक भी हुए काफ़ी, मतलब बहुत कम गलत हुए थे। अभी मैंने जस्ट एनसीईआरटी पढ़ी थी तो सारे पॉइंट्स रिमेंबर थे, लेकिन अगर मैं थोड़े दिन बाद करूँगा तो मैं भूल जाऊँगा सारे, तो मेरे को टाइम टू टाइम ये करना होगा। और लाइक मेरे को एक आध बहुत मस्त चीज़ मिली, लाइक मतलब मुझे एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मिली। ये जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम डिट्टो नीट 2024 में आया था। मतलब देखो ऑप्शंस भी सेम है बिल्कुल। आई डोंट नो ये सिर्फ आकाश के मॉड्यूल्स में ही है या हर मॉड्यूल के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन है, या सब में ही होगा। लाइक मैंने जब बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस करे थे, उससे पहले भी मैंने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज के कुछ क्वेश्चंस करे थे, क्योंकि कल ही मैंने वो चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने तो उसके कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। लाइक 20-25 मैंने क्वेश्चन लगाए थे। मतलब बायोलॉजी का तो रिवीजन हो चुका है ऑलमोस्ट। लाइक जूलॉजी में सिर्फ एक चैप्टर बचा है मेरा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और आज मेरे को एक बहुत बड़ी चीज़ हिट हुई। लाइक मैं सोचा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पूरा आ रहा है, जब टिश्यू भी आ रहा है, और फिर जो उसके एनिमल वाले वो पोर्शन है, एनिमल वाला, अर्थोमोम वाला, वो वाला भी आ रहा है। लेकिन अब मैंने देखा तो सिर्फ अर्थोमोम मतलब कॉकरोच और फ्रॉग आ रहा है, तो वो तो मेरे को अच्छी तरह आता नहीं है। लाइक फ्रॉग अच्छी तरह आता है, लेकिन कॉकरोच नहीं आता। तो कॉकरोच मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ, तो वो मैं प्रॉब्लली कल पढ़ूंगा, क्योंकि आज तो हो नहीं पाया। हाँ, फिर मैंने डिनर के बाद लगभग लाइक मैंने सोचा था कि मैं केमिस्ट्री के दोनों जो चैप्टर आ रहे हैं लाइक सॉल्यूशंस और थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, ये मैं रिवाइज करूंगा लाइक फॉर्मुला शीट से, लेकिन मेरे पास फॉर्मुला शीट्स थी नहीं। वैसे अभी मेरे को याद आया, बायोलॉजी में एक और चैप्टर बचा है मेरा जो फ्लूइड्स वाला है, उसकी भी मेरे को एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। लाइक मैंने कल आधी पढ़ ली थी, लेकिन आधी पढ़नी है और उसके क्वेश्चन भी लगाने हैं। मेन तो क्वेश्चन ये, तो कल मैं सोच रहा हूँ लाइक रात को मैं सिर्फ बायो के क्वेश्चन लगा लूँगा, ताकि वो दिमाग पे फिट बैठ जाए और मैं पेपर में भूलूँ नहीं। मतलब ये आपका एक मिथ सा रहता है जब आप पेपर देने जाते हो कि मैं भूल जाऊँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको रहती है दिमाग में, आपका दिमाग बना ही ऐसा होता है। तो मेरे पास केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स तो थे नहीं, तो मैंने नोट्स से पढ़ना स्टार्ट किया, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मतलब इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा था, मतलब मेरे को अपनी नोट्स समझ में नहीं आ रहे थे। लाइक मैं इतने दिनों से यही कर रहा था कि मैं सिर्फ नोट्स बनाता हूँ और उसे रिवाइज़ नहीं करता घर आके। तो मेरे को ये चीज़ आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी। लाइक मैं नोट्स बनाता हूँ तो घर आके उसे रिवाइज़ करना, ताकि मेरे पास एक अपने नोट्स की एक फोटोग्राफिक मेमोरी हो, ताकि वो मेरे को याद आए जब भी मैं कोई क्वेश्चन करूँ तो मेरे को फोटो दिख जाए नोट्स की कि हाँ ये मुझे याद करना था। और मतलब मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ केमिस्ट्री, मतलब सॉल्यूशन करने में मेरे को 1.5 घंटे से ज़्यादा लग गया, और वो भी मतलब अच्छी तरह नहीं हो पाया। तो मैंने उसके सारे क्वेश्चंस करे, मतलब जो भी नोट्स में थे वो क्वेश्चंस मैंने मतलब देखे थे, जो भी नहीं हो रहा था वो करे थे। और जो भी एक आध फॉर्मूला मेरे को याद नहीं आ रहा था, मेन तो वेंट ऑफ फैक्टर था, वो मेरे को अच्छी तरह नहीं आता था, तो वो मैंने वापस से देखा। और थर्मोडायनेमिक्स आज नहीं हो पाया, तो वो प्रॉब्लली मैं कल करूँगा। उसके बाद मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के फॉर्मूलाज रिवाइज करे, लाइक एरर वाले और लीस्ट काउंट वेस्ट काउंट वाले, और उसके असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस लिए 5-6 क्वेश्चन ही करे थे। फिर मेरा दिमाग पूरा सैचुरेट हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब मेरे से और नहीं होगा, अब कल करूँगा जो भी होगा। तो देखा जाए तो कल के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। कल मेरे को मोस्टली रिवीजन करनी है। लाइक मेनली तो मेरी फिजिक्स से बची है, मोस्टली स्ट्रेट लाइन बचा है, और अभी तक प्रोजेक्टाइल सर ने कराया नहीं है, तो वो भी बचा है, वो भी करना होगा कल। लाइक उसकी क्लास लेनी पड़ेगी। अगर उसकी क्लास नहीं होती तो मैं प्रॉब्लली लाइब्रेरी जाना स्किप करता हूँ, घर से ही कर लेता। लाइक लाइब्रेरी जाना क्यों स्किप करता, वहीं पर जाकर कर लेता ना मैं। हाँ सही बात। इट वॉज अ प्रीटी प्रोडक्टिव डे। लाइक मैं जब रात को कर रहा था तो बीच बीच में मेरा लाइक ऐसे मैं बार बार यूट्यूब पे जा रहा था, पता नहीं शॉर्ट्स देखने, तो वो एक बड़ी चीज़ है। लाइक मेरे को अपना टैबलेट लॉक करना पड़ेगा। लाइक कल इतनी नहीं थी, आज ज़्यादा हुई है, लेकिन मैंने कल से थोड़ा ज़्यादा आज कवर किया है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो उसका कुछ करना पड़ेगा। एनीवेज दिस वॉज माई स्क्रीन टाइम टुडे। टिल देन बाय।